दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जानेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। दोस्तों अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि कौन से जो नंबर्स है वो किससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए एमसीक्यूज भी दिखाएंगे जिसमें आप जानेंगे कि कैसे आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। दो से यदि विभाज्यता की हम बात करें दोस्तों, तो दो से विभाज्यता का नियम जो होता है वो बहुत ही आसान है। दो सम संख्या है, तो अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे उसके इकाई में यानी वंश में, यानी इधर फर्स्ट में अगर आपको दो दिखाई दे, है ना, पहले तो शून्य देख लो, शून्य है, दो है, चार है ना, छः है, आठ है, उसके बाद तो 10 शून्य वाला ही आएगा। ये अगर लास्ट में दिखाई दे इकाई में यानी कि वंश में, तो समझ जाओ वो दो से डिविजिबल होंगे ही, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, कुछ भी लिखा रहे 2 1 3 4 2, ऐसा अगर कितना भी अंक बड़ा अंक दिया रहे, ये इसको बस देखना है, इकाई को, वंश को। ठीक है, ये अगर 2 0 4 6 8 ये दिखा है मतलब दो से विभाज्य होगा। चार से यदि हम बात करें दोस्तों, चार से विभाज्यता का नियम होगा तो वो कैसा रहेगा, तो चार वाले में आपको ना इकाई और दहाई दोनों देखना है। इकाई और दहाई देखना है मतलब जैसे कि आपको लिखा रहेगा 7 2 4 5, जो भी लिखा है 5 5, लास्ट में 2 8 लिखा है, तो आपको इधर का नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको लास्ट दो डिजिट भी देखना है, दो डिजिट। ये कितना है 28, ये चार से डिवाइड हो रहा है या नहीं इसको देखना है। तो 4 7 28, ये डिवाइड हो रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा डिविजिबल है, चार से डिविजिबल है यानी चार से विभाज्य होगा ये। अब 8 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 8 में क्या देखना है, 8 में आपको 3 अंक देखना है। कितने अंक, 3 अंक। 2 में आपको 1 अंक देखना है। ठीक है, 4 में आपको एक दहाई और इकाई 2 अंक देखना है। इसमें आपको 3 अंक देखना है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी कि आपको देखना है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ये 3 अंक देखना है। आपको कितना भी बड़ा अंक दिया रहे, 6 5 2, है ना, लास्ट में बस आपको 3 अंक जो मिलेगा वो ऐसा रहना चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये जैसे कि 8 से डिवाइड है, इसमें 3 अंक 8 4 8, इसको बस डिवाइड करके देखना। 8 है कम 8, 8 शून्य, उसके बाद 8 8 चौक 48। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, सॉरी 8 छक्के 48, तो ये हो जाता है, ये डिवाइड हो रहा है ना, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। वैसे दोस्तों 16 से हम बात करें डिवाइड करने की, तो आपको लास्ट के आपको 4 डिजिट देखना है। कौन कौन से, आपको थाउजेंड देखना है यानी हजार देखना है, फिर हंड्रेड से देखना है, सैकड़ा देखना है, टेन से देखना है, दहाई देखना है, वन से देखना है यानी कि इकाई देखना है। तो 4 डिजिट देखना है, समझ आया ना। फिर आगे वैसे ही बढ़ते जाना है 32 64 करके। तो ये समझ आ गया, बहुत ईजी है। 2 में 1 अंक को देखना, 4 में 2 अंक को, 8 में 3 अंक को, और 16 में आपको 4 अंक को देखना है, तो बहुत ईजी है। अब देखिए 3 को देखना है। 3 में क्या देखना है आपको, 3 में ये देखना है किससे, 3 की जो विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि अंकों का जो योग है, अंकों का योग मतलब जैसे आपको मैंने अंक दिया 2 3 5 6 8, ये कितना है 23,568। आपको देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, हर एक अंक को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करना है, जैसे 3 2 हो गया, 5 हो गया, 5 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना होता है, तो 16 और 8 हो जाता है आपका 24। कितना होता है, 24, 24 आया। अब इसको भी ऐड करो, 2 और 4 कितना हो जाता है, 6। अब ये आ गया एक नंबर का बीजांक बोलते हैं जिसको, 6 को 3 से डिवाइड करो, होगा ना डिवाइड, 3 दूनी 6, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। बहुत इजी है ना। वैसे ही 9 की विभाज्यता का और 3 का विभाज्यता का नियम सेम है। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इसमें भी आपको नंबर को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया 5 2 8 7 1 और ये 4, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 से लाख।
ये 5,28,714 है। ये 9 से डिवाइड है या नहीं इसको देखना है ना, तो सबको ऐड करो, ठीक है। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 23 और 4 हो जाएगा 27, हो गया 27 आया ना। ऐड बस करना है, जितने भी अंक है ना सबको एक दूसरे से ऐड करो, 27 आएगा। तो 7 और 2 इसको भी ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, आ गया 9। 9 9 से डिवाइड है कि नहीं है, है डिवाइडेड है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा नंबर 5,28,714 ये 9 से विभाज्य है, डिविजिबल है। आया ना समझ में। तो 3 में ये देखना है कि 3 से डिवाइडेड है या नहीं ये देखना है, और 9 वाली बात रहेगी 9 से डिवाइडेड है या नहीं इसको देखना है, ठीक है। वैसे 5 की हम बात करें तो 5 का रूल थोड़ा सा अलग है। 5 में ये देखना है, आपको देखना है इकाई देखना है, क्या देखना है, इकाई यानी वंश देखना है। इकाई में या तो शून्य दिखेगा या फिर 5 दिखेगा। इकाई में या तो शून्य या 5, तो वो 5 से डिवाइड होता है, यानी एक अंक को देखना है। जैसे कोई भी अंक कुछ भी अंक दिया रहेगा, ठीक है, 3 2 कितना भी लंबा अंक रहे, यहाँ पे लास्ट में या तो 5 रहेगा या फिर शून्य रहेगा, वो ना 5 से डिवाइड होगा ही, निश्चित ही। 25 से अगर देखना है ना तो इसमें जैसे 5 में हमने एक अंक को देखा, 25 के लिए आपको 2 अंक को देखना है, वैसे 125 के लिए 3 अंक को देखना है, ठीक है। तो 2 अंक को देखोगे तो 2 अंक को जैसे कुछ भी दिखा रहेगा, 2 1 2 जो भी 5 3 है ना, ये दिखा रहेगा। लास्ट में आपको देखना है 2 अंक, जैसे यहाँ पे देखिए 75 25 से डिवाइडेड है कि नहीं है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा। वैसे 125 से अगर जैसे है तो 1 2 3 4 5 जो भी लिखा रहेगा लास्ट में आपको ऐसा दिखा रहेगा, ठीक है। तो 125 ये लिखा रहेगा, 250 ये डिवाइडेड है कि नहीं इसको देखना रहेगा, ठीक है। इसमें 2 अंक को देखना रहेगा 25 के लिए, इसमें 3 अंक को देखना रहेगा, 3 अंक ये डिवाइडेड है कि नहीं 125 से, हाँ डिवाइडेड है, 125 दूनी 250। तो ऐसे आपको देखना है, बहुत ईजी है ना। चलिए और भी देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर कोई भी अंक ना वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 और किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों से अगर वो डिवाइडेड है मतलब वो 6 से डिवाइड होगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैंने लिखा 5,790, अब ऐसा लिखा है। अब आपको जानना है कि 2 और 3 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो ये लास्ट में शून्य लिखा है मतलब 2 पास हो गया, ये पास हो गया। अब 3 को पास करना है, तो 5 और 7 कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 हो जाता है, 12 और 9 हो जाता है 21, हो जाता है 21। तो 21 का बीजांक क्या हो जाएगा, आगे हम जैसे और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 से भी डिवाइडेड है कि नहीं, है डिवाइडेड, यानी 3 से भी पास हो गया। 2 से भी पास करना है, रूल से देखना है इकाई को, 0 1 0 2 4 8 है कि नहीं। फिर 3 देखना है तो उसको ऐड करो, अंक को नंबर को, और ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइडेड आएगा कि नहीं आएगा उसको देखना है, आ रहा है मतलब डिवाइडेड, यानी ये 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड है मतलब ये 6 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, आ रहा है ना समझ में। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो इसमें आपको देखना रहता है इकाई अंक, और इकाई अंक को हम क्या करते हैं, इकाई को हम करते हैं गुणा 2 से, यानी उसको 2 गुना कर देना है, और 2 गुना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं बाकी जो बचे हुए नंबर है उससे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1652, ठीक है, ये मैंने लिखा एक नंबर 1652। अब इसका इकाई नंबर क्या है, 2 है, तो 2 का मैं गुणा करूंगा 2 से, यानी दुगुना कर देना है उसका, ठीक है। ये जो 2 है ना उसका मैं किसी मतलब 2 से इसका 2 गुना कर देना है, तो आएगा कितना 4, ये आया 4। अब बाकी जो नंबर बचा है, कितना नंबर बचा है 165, 165 बचा है ना। अब 165 में से ना उसको घटाना है इकाई के दोगुने को, तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और ये 6 और ये 1। अब इसको 7 से कटाओ, 7 से अगर हम कटाते हैं तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, कितना बचा 2 और ये 7 या 21, कट रहा है ना, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर कटेगा, यानी 1652 कटेगा। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इकाई का 2 गुना करना है,
जैसे कि यहाँ पे 2 गुना हमने किया, जो नंबर आया उसका जो है बचे हुए जितने भी ये जो नंबर आएगा उसको बचे हुए नंबर से घटाएंगे, फिर उसको 7 से देखेंगे भाग दे करके, अगर आ गया तो ठीक है, वो पूरा कटेगा। ठीक है ना, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 7 का भी समझ आ गया, 6 का भी आ गया। अब देखते हैं 10 का। 10 के लिए कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में 0 रहना चाहिए, चाहे कितना भी 0 रहे, 1 0 रहे, 2 0 रहे, 3 0 रहे, कितना भी 0 रहे, वो 10 से विभाज्य हो जाएगा, इसको तो सब कुछ जानते हैं। अब 11 से विभाज्यता का नियम की बात आती है, तो 11 में क्या होता है भाई, 11 का रूल ये होता है कि आपको ना सम जो स्थान है ना उसमें से विषम को घटाना है, या विषम में से सम को घटाना है, एक ही मतलब है, किसी में से इसी को घटाना है, सम से विषम को घटा देते हैं और उसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो जो 11 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो जो अंक आएगा, वो जो नंबर आएगा ना, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी आए, या शून्य आएगा तो शून्य तो हर किसी से डिवाइड होता है ना, तो ये होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, इसका जो फॉर्मूला है, कुछ नंबर आपको मिलेंगे, जैसे ए बी सी, इस टाइप का अगर नंबर मिलेगा ना, वो 11 से बिल्कुल डिवाइड होगा। जैसे कि ए बी सी का मतलब हो गया 1 2 3 1 2 3, ये 11 से ऑलरेडी डिवाइड होगा। ठीक है, और आपको जैसे रूल के अकॉर्डिंग भी देखना है तो रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, विषम है, ये सम है, सम कितना है 2, और ये सम है ना, 2 3 5 5, और ये हो जाएगा 5 1 6, कितना आया 6 आया। वैसे 3 1 4 4 2 6, ये भी 6 है, 6 में से 6 घटा दो, कितना है, शून्य आया, मतलब ये 11 से डिवाइडेड है। तो या तो 11 का कोई ऐसा अंक आएगा जो 11 से डिवाइड होने वाला नंबर रहेगा, या फिर शून्य आएगा, तो वो जो है ना 11 से डिवाइड हो जाता है। तो बस आपको देखना है कि सम विषम है ना। और भी जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे कि 4 0 5 4 0 5, इसमें भी वैसे ही आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, सम और विषम है ना, क्या करना है, सम और विषम मतलब रिमूव करना है। ठीक है, वैसे ही करना है। और भी एग्जांपल जैसे देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके से। तो बस वही है, सम में से विषम को घटाना और उसके बाद 11 से डिवाइड कर देना, या तो शून्य आएंगे या फिर 11 से डिवाइड होने वाले नंबर आएंगे। तो ये होता है 11 का रूल, बहुत ईजी है। 12 का अगर देखेंगे तो 12 में ना 3 और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर होने चाहिए। अगर जैसे 6 का हम क्या देखे थे, 6 में 2 और 3 को देखे थे, है ना, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे ही 12 वाले में क्या करना है, 3 और 4 को देखना है। अब 3 और 4 को देखना है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक 1068 है ना। अब डिवाइड इसको देखना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो पहले नंबर जोड़ो, 6 और ये तो 1 हो गया, 0 6 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 का क्या हो जाएगा 5 और 1 6, मतलब 6 मतलब 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से डिविजिबल है। अब 4 से देखना है, तो 4 में हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, है ना। तो इसको देखोगे तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी इकाई और दहाई ये देखना रहता है ना। तो ये 4 से डिवाइड है, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड है, यानी कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा 1000 जो 68 है ना, ये 12 से डिवाइड होगा। तो ये था 12 का रूल। अब हम देखते हैं 13 का रूल। ठीक है, इसकी विभाज्यता का रूल क्या कहता है, तो इसकी जो विभाज्यता का रूल है वो, उसमें भी हमें इकाई को देखना है। क्या देखना है, इकाई को देखना है। इकाई का गुणा हमें करना है 4 से, और बाकी जो नंबर बचे रहेंगे ना उसमें ऐड कर देना है। चलिए मैं एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल है, वो है जैसे 7 2 8। अब इसका इकाई क्या है, 8 है, तो इसकी इकाई है 8, इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो 8 चौक कितना आएगा 32। अब ये जो 32 आया ना, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये 32 आया ना, अब इस 32 को क्या करना है, ऐड करना है, किसमें, जो बचे हुए अंक है, वो बचे हुए अंक कौन है, 72 72। अब 72 में हम 32 को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 7 3 10 104। अब इसको हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं,
तो 13 होता है ना, 13 8 104। तो ये हो गया, कट गया, मतलब ये समझ जाओ कि 728 ये 13 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको निकालना है। अब हम निकालते हैं 17 का। 13 का समझ आ गया, इसमें 4 का गुणा करना है और बाकी जो नंबर्स आते हैं बचे रहते हैं, है ना, इकाई में 4 का गुणा करेंगे और बाकी जो नंबर्स है उसमें ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो डिवाइड होता है मतलब पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड है। 17 की हम बात करें तो 17 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, तो इसमें ना हम 5 का गुणा करते हैं, इकाई में 5 का गुणा करेंगे और बाकी जो नंबर्स बचे रहेंगे ना, ठीक है, इकाई में 5 का गुणा करेंगे और बाकी जो नंबर्स बचे रहेंगे उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे। इसमें ऐड कर रहे थे, इसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटाना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये है 1762, 1762, ठीक है, 1762 है। अब इसका हम करके देखते हैं। जैसे 2 का गुणा हम करेंगे किससे, 5 से करेंगे, इकाई का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो कितना आया, 10 आया, है ना। अब बचे हुए नंबर कितने थे, 176, 176। इसमें से हम क्या करेंगे, जो जो हमारा आया है उसको घटा देंगे, तो कितना आएगा, ये 6 हो गया, 7, ठीक है, ये है 1462। देखिए एक बार ठीक से देखिए, ये 7 नहीं है, ये 4 है ना, क्योंकि रॉन्ग आ जाएगा आंसर। तो यह 1462 है ना, 1462 है ये। अब देखिए, अब घटा करके देखिए, ये आ गया 6। हाँ, मैंने बस नंबर बस चेंज किया बीच का। ये हमारा नंबर था 1462, इसमें से इकाई अंक लिया 2, 2 का गुणा हमने 5 से किया, जो आया कितना आया, 10 आया। अब 1462 में अब देखिए 2 को हमने 5 से गुणा कर दिया ना, बचा कितना, 146। अब 146 में से जो 10 आया ना उसको घटाना है, तो ये आएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये आएगा 1। अब इसको हम 17 से जो है क्या करते हैं, 17 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 8 136 होता है ना, 17 नहीं 153, 17 दाम 177, तो 17 8 जा 136 होता है, तो यानी कट रहा है ये 136, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 1462 ये 17 से डिविजिबल है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट है और लास्ट को कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट का रूल है वो भी एकदम सेम रहेगा जैसे कि हम 7 का देखे थे। 7 का क्या देखे थे हम लोग, 7 में क्या करते थे, 7 में इकाई में हम किसका गुणा करते थे, 2 का गुणा करते हैं, 2 गुना करते थे। वैसे ही सेम इसमें भी ना इकाई में किसका करना है, गुणा 2 का करना है, और उसके बाद बाकी जो बचे हुए नंबर्स है ना उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल है 1083, 1083। अब 1000 जो 83 है ना, इसमें इकाई कौन सा है, इकाई है आपका 3, तो हम 3 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, यानी इसका जस्ट 2 गुना, तो आएगा कितना, 6, ठीक है। अब जो 6 बचा है ना 108, इसमें हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1 और 1 और 0 1 ही आएगा और ये 1 होगा। अब 114 को ना 19 से डिवाइड करके देखो, तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 से 76, 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, तो 19 6 114 आ रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1000 जो 83 ना ये भी 19 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये था रूल 19 का, है ना, 19 और 7 का एकदम सेम रूल है। तो ये कुछ रूल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन एंड थोड़ा से हार्ड भी देखेंगे आगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 246 किस संख्या से विभाज्य है। तो संख्या 246 किस संख्या से विभाज्य है, तो लास्ट देखिए 6 है दिया है ना, तो इसको अगर आप देखेंगे तो 5 से तो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। 7 से डिवाइड है कि नहीं उसको नहीं देखते, 9 से देखेंगे तो 9 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 6 4 10, 10 10 और 2 12,
12 आ रहा है नंबर, यानी 2 और 1 3 आ रहा है, यानी कि ये 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। 7 से तो नहीं होगा, 7 से अगर करेंगे तो वही वाला रूल आप फॉलो कर सकते हैं, इकाई में 2 का गुणा करो। तो इकाई में 2 का जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, इकाई में 2 का गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और ये 24, 24 और 12 को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 4 2 6, 2 और 3 3 36, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 3 ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य के लिए क्या देखते हैं हम, 2 अंक देखते हैं, लास्ट 2 अंक। ये डिवाइड है 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है। संख्या 144 का 144 का अंकों का योग 9 है, 4 4 8 1 9, है ना। संख्या 144 के अंकों का योग क्या है, 9 है। यह किससे विभाज्य है भाई, 9 है तो 9 से डिवाइड होगा ही, 9 से तो डिवाइड होगा ही। 3 से डिवाइड होगा, हाँ, 4 4 8 1 9, 9 आया है मतलब 9 तो 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से भी डिवाइड होगा। 6 से, तो 6 का रूल क्या कहता है कि 6 के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इकाई देखिए 4 है, सम है, मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा, यानी उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का योग 45 है ना, किसी संख्या का योग 45 है तो वह निम्न में से किन दोनों संख्याओं से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। तो किसी संख्या का योग 45 है तो वो किससे निश्चित रूप से विभाज्य होगी। तो 45 है तो 45 को 4 और 5 ऐसा लिख सकते हैं, 5 4 9। अब 9 आया मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, आंसर मतलब बी ही आ जाएगा निश्चित रूप से अगर बात करें तो। ठीक है, 5 का देखिए, संख्या 3780 निम्न में से किन सभी से विभाज्य है, बताइए किन सभी से विभाज्य है। तो 0 लिखा है मतलब 2 से विभाज्य होगा, यानी सभी में 2 है मतलब सभी पास हो गया। अब 2 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 3। 3 के लिए क्या देखना पड़ेगा, ऐड करो, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 मतलब इसका बीजांग क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, मतलब 3 भी पास हो गया, मतलब ये तीनों ये कट हो गया, है ना। अब 3 के बाद बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 5। 5 के लिए क्या चाहिए, 0 है लास्ट में, यानी 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 भी पास हो गया, यानी कि किसमें है 5, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला न ये वाला कट हो गया, है ना, कट हो गया ये वाला, क्योंकि 5 नहीं दिया इसलिए। अब देखो इससे बड़ा कौन है, 9। 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमने जब ऐड किया तो कितना है, 9 ही आया ना, मतलब 9 से विभाज्य है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऐसे ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बहुत ही कुछ समय में आपको बनाना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको ना सेकंड में बनाना है, मिनट भी नहीं, सेकंड में बनना चाहिए। ये 10 सेकंड 20 सेकंड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए 9 और 11, तो 9 के लिए क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल अंक होना चाहिए। हम क्या है 9 से देखेंगे तो 9 में क्या होगा, 9 में आपको ऐड करना पड़ेगा सारे अंक को, और ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला ऐड करके देखते हैं, तो 7 2 9, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16, 16 2 18, 18 मतलब 9 हो गया, 9 और फिर 10 10 8 18, मतलब ये 9 हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आप जितना भी ऐड करोगे ना सब में 9 9 आ ही रहा है। इसको देखोगे 5 4 9, इसमें भी 9 आया है ना, 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 14 15, हाँ ये वाला देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 14 15, 15 आ रहा है, यानी 5 1 6, ये 9 से डिवाइडेड नहीं है, ये 9 से डिवाइडेड है। और ये वाला ये 8 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 मतलब 9 हो जाएगा, है ना, 7 2 9, 9 और 9 18, ये भी 9 आ रहा है, मतलब 9 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल देखना है तो 11 के लिए क्या करना है, सम में विषम घटाओ, इसमें सम क्या है 9, विषम की 9 है और ये 0, तो 9 ही आएगा, और विषम में आपका 8 और 0, 8 और 1 9, मतलब 0 आ रहा है, मतलब 11 से डिविजिबल है। इसको अगर देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 और 3 ये सम ये विषम, सॉरी ये विषम है, ये सम है,
है ना। तो 4 2 6 और 5 3 8, 8 1 9, ये मतलब ये ना 9 और 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी -3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी आ जाएगा, बाकी जो है वो डिविजिबल है। तो ऐसे ही देखना है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखना है कि 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 के लिए क्या है, 3 अंक देखना है, सैकड़ा, दहाई, हजार। तो देखिए 3 अंक, ये देखिए 8 8 8 64, ऐसा करके आप देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, तो देखेंगे ठीक से तो देखिए ये वाला अगर देखेंगे 8 8 कितना होता है 64, 8 निया 72, 72 कितना बचा 7 बचा, 8 निया 72 यानी डिवाइड हो रहा है ये वाला देखिए 3 अंक, 8 एकम 8 कितना बचा 3 बचा, 3 11 है ना, तो 8 चौके 32 ये भी डिवाइड हो रहा है। ये वाला देखिए 8 एकम 8 8 16 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हुआ, 1 बचा, ये 12 हो गया, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला अगर देखेंगे 3 अंक देखिए 8 एकम 8 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 आया, कितना बचा 5 बचा, हाँ 48 है, 48 घटाएंगे कितना, हाँ सॉरी ये बचेगा आपका 7 7 बचेगा, ठीक है। 55 में से 48 घटाएंगे तो 7 और 2 8 8 निया 72, ये भी कट रहा है ना। 8 से डिवाइड करना है मतलब 3 अंक को देखना है, जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो है सी, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यदि संख्या ये दिया हुआ है 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करना है, x का मान। तो देखिए सबसे पहले हम इस अंक को अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 9 है ना, 9 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, x है और दिया है 6, और बोला जा रहा है कि 11 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले सम विषम को ऐड करते हैं। तो सम अगर हम ऐड करें या विषम को, विषम में से सम घटाना है या सम में से विषम घटाना है, और वो ना 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम की यदि हम बात करें तो x है, 4 है और 3 है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 3 7 प्लस x, ठीक है। और इसको ऐड करिए 9 2 11, 11 और 8 कितना हो गया, 11 8 19, 19 और 6 कितना हो गया 25, तो विषम का कितना मान आया 25 आया। यानी कि हम विषम ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो विषम में से सम को घटाते हैं, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो 25 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से हम 7 घटाएंगे तो 18 आएगा, माइनस x करेंगे जो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए अब ये 18 है, अब 18 में से कितना घटाएंगे कि 11 से डिविजिबल हो, तो 18 में से हम 7 घटाएंगे तभी तो होगा ना। तो 18 में से हम मान के चलो 7 लेकर के रखते हैं, तब ये हो जाएगा 11/11, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहचानना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n का क्यूब माइनस n हमेशा खाली स्थान से विभाज्य है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मैंने बताया था ना, प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले कि जितने भी नंबर ले लो। अब मान के चलिए कि मैं कोई नंबर लेता हूँ, छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब 2 का क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है, और माइनस करके n का मान, मतलब n की जगह पे मैंने 2 रखा है ना, तो n करना है मतलब 2 करना है। तो 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 में से कितना घटा दो 2, तो कितना बचेगा 6। यही हमारा आंसर है, यही तो पूछ रहे हैं ना। अगर मैं 3 लेके देखता हूँ, 3 मतलब ये 6 है, मतलब किससे विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा ना, 6 6 से विभाज्य है। अगर हम 3 लेकर देखते हैं तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आया, और 27 में से हमने 3 घटाया तो कितना बचेगा, 27 में से 3 घटाओगे तो 24। ये जो 24 है ये किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य होगा ही, 6 चौके 24। तो यही चीज़ है, छोटा सा छोटा नंबर लेकर के देखना है और यही बताना है। 5 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से हो सकता है ये वाला, लेकिन कई जैसे ये नंबर आया छोटा नंबर, ये नहीं हुआ ना, 8 से विभाज्य नहीं हुआ, 4 से विभाज्य नहीं हुआ। लेकिन ये जो रूल फॉलो करोगे ना तो हमेशा 6 से विभाज्य होगा ही, ये मैजिक नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था, क्या करना होता है,
13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 13 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि आपको इकाई अंक लेना है और उसका 4 से गुणा करना है। जैसे ये वाला मैं ले करके देख रहा हूँ इकाई अंक, तो 8 गुणा 4 करना है। 8 चौके कितना आया? 32 आया। अब इस 32 को बचे हुए नंबर से ये हो जाएगा 98, इससे 32 को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13, 13 130 आया। तो 13 दहम 130, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही आप इसका भी आप कर सकते हो, 0 का इसका ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को कंप्लीट कर लिया है। विभाज्यता का जो नियम है उसको हमने अच्छे से जान लिया, अच्छे से पहचान लिया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।